हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्शन से इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई स्टोरी रूट्स से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए ऐसे टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ अम्मा। अम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है जनरल ए ग्रांड ओल्ड लेडी। जनरल ए ग्रांड ओल्ड लेडी, सामान्य एक शानदार वृद्ध महिला। अम्मा इज ए ग्रांड ओल्ड लेडी इन द स्टोरी रूट्स रिटन बाय इस्मत चुगताई। ये जो रूट्स है इसका अर्थ होता है जड़ें, कि इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई स्टोरी रूट्स में अम्मा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृद्ध महिला है। शी हैज़ राइटली बीन कंपेयर्ड टू ए बैनियान ट्री। उसकी तुलना एक बरगद के पेड़ से ठीक प्रकार से की गई है। राइटली का मतलब होता है ठीक प्रकार से या सही तरीके से। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना, और बैनियान ट्री का मतलब है बरगद का पेड़। शी इज ए पैट्रॉन ऑफ द मुस्लिम फैमिली। पैट्रॉन, यहाँ पे ये वर्ड जो आया है पैट्रॉन, इसका अर्थ होता है संरक्षक या संरक्षिका। वह मुस्लिम परिवार की संरक्षिका थी। शी इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द हिंदू मुस्लिम डिस्कॉर्ड एट द टाइम ऑफ इंडियाज पार्टीशन। डिस्कॉर्ड, ये जो वर्ड आया डिस्कॉर्ड, इसका अर्थ होता है मतभेद, और ये जो वर्ड है पार्टीशन, इसका अर्थ होता है विभाजन या बंटवारा। दिस वाज द टाइम व्हेन द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया एंड व्हाइल लिविंग। चलो यहाँ तक इसकी हिंदी देखते हैं कि शी हैज़ राइटली बीन कंपेयर्ड टू ए बैनियान ट्री। शी इज़ द पैट्रॉन ऑफ द मुस्लिम फैमिली। शी इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द हिंदू मुस्लिम डिस्कॉर्ड एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। पार्टीशन का अर्थ होता है विभाजन, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद। पैट्रॉन का अर्थ है संरक्षक या संरक्षिका। वह मुस्लिम परिवार की संरक्षिका थी। हिंदुस्तान के विभाजन के समय वह हिंदू मुस्लिम झगड़े से जरा भी प्रभावित नहीं थी। दिस वाज द टाइम व्हेन द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया। यह वह समय था जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ गए थे। एंड व्हाइल लिविंग हैड इन्फ्लेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित करना। इन्फ्लेक्टेड सच ए डेडली वाउंड दैट इट वुड फेस्टर फॉर ईयर्स टू कम। डेडली वाउंड्स का अर्थ होता है खतरनाक घाव। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना।
फेस्टर, ये जो वर्ड आया या इसमें फेस्टर, इसका अर्थ होता है सड़ना। यह वह समय था जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ गए थे और जाते समय ऐसा खतरनाक घाव दे गए थे जो आने वाले अनेक वर्षों तक सड़ता रहेगा, अनेक सालों तक सड़ता रहेगा। द मुस्लिम्स रोट पाकिस्तान जिंदाबाद ऑन द स्कूल वॉल एंड द Hindus wrote अखंड हिंदुस्तान। हाँ, rivers of blood flowed and no one had the strength that sketched their wounds। rivers of blood flowed, rivers of blood flowed का अर्थ होता है खून की नदियां बहना, खून की नदियां बहना। खून की नदियां बही और किसी ने भी घावों के टाके लगाने की शक्ति नहीं दिखाई। स्ट्रेंथ द स्कीच द वाउंड्स का मतलब होता है घावों पर टाके लगाना, घाव पर मरहम करना। द मुस्लिम्स रोट पाकिस्तान जिंदाबाद ऑन द स्कूल वॉल एंड द हिंदूज रोट अखंड हिंदुस्तान। मुस्लिमों ने स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जबकि हिंदुओं ने अखंड हिंदुस्तान लिखा। अम्माज लव फॉर हर नेटिव प्लेस। सेकंड पॉइंट आता है इसके आंसर में, अम्माज लव फॉर हर नेटिव प्लेस। अम्मा का अपने मूल निवास के प्रति प्रेम। When all members of Amma's family were packing their luggage and were ready to immigrate to Pakistan। पैकिंग का मतलब होता है सामान को पैक करना, लगेज होता है सामान। इमिग्रेट का मतलब होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान करना। जब अम्मा के परिवार के सारे सदस्य अपना सामान बांध रहे थे और पाकिस्तान में जाकर बसने की तैयारी कर रहे थे। अम्मा वाज फर्म, फर्म का मतलब होता है निश्चित करना या अडिग होना, पक्का होना। इन हर डिसीजन टू स्टे ऑन एट द प्लेस वेयर शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, बोर्न एंड ब्रॉट अप। तब अम्मा अपने इस निर्णय में पक्की थी कि वह उसी स्थान पर रहेगी जहां उसका जन्म हुआ और उसका पालन पोषण हुआ। ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण होना, बोर्न का मतलब होता है जन्म। शी हैज स्पेंट 50 years ऑफ हर मैरिड लाइफ देयर। उसने अपने शादी के या जीवन के 50 साल वहाँ बिताए थे। इट वॉज हेयर दैट हर लाइफ पार्टनर हैड ब्रेथ्ड इन लास्ट। ब्रेथ्ड का मतलब होता है श्वास लिया, लास्ट का मतलब होता है अपने अंतिम समय में। यहीं पर उसके जीवन साथी का देहांत हुआ था। इट वॉज हेयर दैट ऑल हर चिल्ड्रंस हैड बीन बोर्न। और यही वह जगह थी जहां उसके सारे बच्चों का जन्म हुआ था। इट वॉज हेयर दैट शी रेज्ड हर फैमिली। यही पर उसने अपने परिवार को खड़ा किया था। रेज्ड का मतलब होता है खड़े करना, विकसित करना। फैमिली होती है परिवार। इट वॉज हेयर that the roots of the family were deeply entrenched, deeply entrenched। deeply का मतलब होता है गहरी, deeply का मतलब होता है गहरी। entrenched का मतलब होता है जमी हुई होना। interest का मतलब क्या होता है? जमी हुई होना। यहीं पर ही उसके परिवार की जड़ें
बहुत गहरी जमी हुई थी। शी वॉज अनविलिंगली टू गो टू रावलपिंडी और टू ढाका। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छापूर्वक। शी हैज़ डीप एंड एबिडिंग लव फॉर हर नेटिव प्लेस। डीप का मतलब होता है गहरा। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। एबिडिंग का मतलब होता है अटूट विश्वास। एबिडिंग का मतलब क्या होता है? अटूट। वह रावलपिंडी अथवा ढाका भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसमें अपने नेटिव प्लेस से मूल निवास स्थान के प्रति गहरा और अटूट प्रेम था। नेटिव प्लेस का मतलब होता है अपनी मातृभूमि, अपना मूल निवास स्थान। अब आता है पॉइंट नंबर 3, कमांड्स लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ द हिंदू फैमिली। हिंदू परिवार के प्रेम और आदर की पात्र या पात्रा। दिस ग्रैंड लेडी कमांड्स लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ द हिंदू फैमिलीज, पर्टिकुलरली द फैमिली ऑफ डॉक्टर रूपचंद जी। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण महिला हिंदू परिवारों के प्रेम तथा आदर की पात्रा है और विशेष रूप से डॉक्टर रूपचंद जी के परिवार की। शी कॉल्ड द डॉक्टर साहिब ए जोकर। वह डॉक्टर साहिब को जोकर कहकर बुलाया करती थी। बट ही डिड नॉट माइंड इट। परंतु वे इसका बुरा नहीं मानते थे। When something special was cooked in the house, she invariably invited Dr. Sahib, who came there to share it with his grandchildren. Invariably का मतलब होता है विशेष रूप से। इनवाइटेड का मतलब होता है निमंत्रित करना। ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब होता है पोते पोतिया या पोते। जब घर में कोई विशेष चीज़ पकाई जाती है तो उसने सदैव ही डॉक्टर साहिब को निमंत्रित किया, जो अपने पोतों के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वहां आ जाते थे। She knew that the Dr. Sahib was a well-wisher of her family. वह जानती थी कि डॉक्टर साहिब उसके परिवार के शुभ चिंतक थे। वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक होना। वेल विशर का क्या अर्थ होता है? शुभ चिंतक। शी डिड नॉट माइंड हिज जॉक्स। वह उनके मजाकों का बुरा नहीं मानती थी। शी न्यू दैट द डॉक्टर साहिब वॉज ए वेरी सिंसियर फैमिली डॉक्टर हु हेल्प्ड इवन इन द डिलीवरी। सिंसियर फैमिली डॉक्टर। वह जानती थी कि डॉक्टर साहिब उसके परिवार के शुभ चिंतक थे। वह उनके मजाकों का बुरा नहीं मानती थी। वह यह भी जानती थी कि डॉक्टर साहिब परिवार के एक सच्चे पारिवारिक डॉक्टर थे। सिंसियर फैमिली डॉक्टर का मतलब होता है एक सच्चे पारिवारिक डॉक्टर, जो बच्चों के जन्म लेने में भी मदद करते थे। When her husband was ill, the doctor साहिब kept watch the whole night. जब उनके पति बीमार थे तब डॉक्टर साहिब ने रात भर उनकी देखभाल की थी। She was deeply loved and respected by the Dr. Sahib's family, and she fully reciprocated their love. उसको डॉक्टर साहब के परिवार का भरपूर प्रेम और आदर मिलता था और वह भी उनके प्रेम का पूरी तरीके से प्रत्युत्तर देती थी।
रेसिप्रोकेटेड का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, जवाब में रिप्लाई देना। शी वॉज वेरी क्लोज टू चाची डॉक्टर साहिब्स वाइफ। वह डॉक्टर साहिब की पत्नी चाची के बहुत ही करीब थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। एंजॉयज डॉक्टर साहिब्स जॉक्स। डॉक्टर साहिब के मजाकों का आनंद लेती थी। शी एप्रिशिएटेड डॉक्टर साहिब्स जॉक्स एज कमिंग फ्रॉम एन एल्डरली फैमिली फ्रेंड्स। वह डॉक्टर साहिब के मजाकों की तारीफ करती थी जैसे कि एक बुजुर्ग पारिवारिक मित्र के द्वारा किए जाते थे। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है तारीफ करना। When she fell ill, the doctor rushed to her side. जब वह बीमार पड़ती है तो डॉक्टर दौड़कर उसके पास आ जाते थे। यहाँ पे वर्ड आया रस्ट का मतलब होता है रस्ट का मतलब होता है दौड़कर पहुंचना। He used to tease her by saying, if you gabbles of all plow jarda, how can you avoid falling ill? Avoid का मतलब होता है मना करना, falling ill का मतलब होता है बीमार पड़ने से। वे उनको यानी कि डॉक्टर साहब उनको यह कहकर चिढ़ाते थे कि अगर तुम सारा जर्दा पुलाव निगल जाओगी तो बीमार होने से किस तरह बच पाओगी। Well, why make excuse? If you want to see me, send word and I will be here. वे फिर कहते थे, ठीक है, बहाना क्यों बनाती हो? अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो खबर भेज दो और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा या मैं यहाँ पर हूँगा। You need not fake illness. तुम्हें या तुमको बीमारी का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। You need not fake illness. तुम्हें बीमारी का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। She would jerk her hand good naturally and never mind his innocent jokes. जर्क का मतलब होता है झटका लगाना। नेचुरली का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से। इनोसेंट, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो खबर भेज दो और मैं यहाँ पर हूँगा। और तुमको बीमारी का बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्ड कौन बोलता है? डॉक्टर रूपचंद जी बोलता है। किन से? मुस्लिम फैमिली में जो अम्मा है उसके प्रति। वह अच्छे मिजाज से अपना हाथ झटक देती और उनके शुद्ध मजाकों का कभी भी बुरा नहीं मानती थी। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। जोक्स का मतलब होता है मजाक, यानी कि शुद्ध मजाकों का। When she found that the doctor sahib and her husband were in their room helping their daughter-in-law in delivering the child, she would say, God curse, these men have no business to be here. जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब और उनके पति उनकी पुत्र वधू को उसके प्रसव में या बच्चा उत्पन्न करने में हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शाप पड़े या अल्लाह आपको बुरी नज़र से देखे। इन पुरुषों को यहाँ होने का कोई काम नहीं है, यानी कि यहाँ पर पुरुषों का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आता है 5th, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक। अम्मा इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड नोज द वेज ऑफ द वर्ल्ड।
अम्मा बहुत ही व्यावहारिक है और संसार के तौर तरीकों को जानती है। She comments on signed his who sorry she comments on Sindhis who wander about in flowing burqas and pajamas, and on the Punjabis who speak like denizens of hell. denizens का मतलब होता है निवासी, hell का मतलब होता है नर्क। हेल का मतलब होता है नर्क और डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी, यानी कि नर्क के निवासी। वे सिंधियों पर टिप्पणी करती थी और इधर उधर लहराते हुए बुरकू तथा पजामों में घूमती है, और पंजाबियों पर टिप्पणी करती है कि वे नरक के निवासियों की तरह बोलते हैं। She listens to the comments of Mamani B on the Bengalis that they necked rice in their hands and then slurp it down. Necked rice का मतलब होता है चावलों को गोत मोत के खाना, यानी कि गूथना, चावलों को गूथना। नेक्ट का मतलब होता है गूथना। और स्लर्फ का मतलब होता है भोजन करते हुए मुंह से आवाज़ निकालना। वह ममानी बी की बंगालियों के बारे में टिप्पणी सुनती है कि वे अपने हाथों से चावल को गूंथते हैं और फिर मुंह से आवाज़ करते हुए उसे खाते हैं। These comments show that she had practical knowledge of the people. ये टिप्पणियाँ यह दिखाती है कि उनको लोगों के बारे में व्यवहारिक जानकारी थी। She would have retorted about Pakistan, what's this strange bird called our land? What's his strange bird called our land? वह पाकिस्तान के बारे में जवाब देती है, यह हमारा देश कहे जाने वाली किस अजीब चिड़िया का नाम है। रिटोर्टेड का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, जवाब देना। She stayed fast in her position like a banyan tree that stands upright through storms and blizzards. Storms का मतलब होता है तूफान। Storms का मतलब होता है तूफान। Blizzards का मतलब होता है बर्फीले झंझावत। वे दृढ़ होकर अपनी स्थिति पर टिकी रही, उस बरगद के पेड़ के समान जो तूफानों तथा बर्फीले झंझावतों में भी सीधा खड़ा रहता है। She had roots in the place where she lived and raised her family. उनकी जड़ें तो उस स्थान में थी जहाँ पर वे रही और अपना परिवार को खड़ा किया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 6। हैज़ लविंग, सॉरी ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। क्या है? लविंग। हैज़ लविंग एंड केयरिंग नेचर। उनका जो नेचर है वो कैसा है? लविंग है और केयरिंग है, यानी कि प्रेममयी है और परवाह करने वाली प्रकृति की वो क्या है? एक धनी है। When all the members of her family left the house, bag and baggage, her heart fluttered. जब परिवार के सारे सदस्य सामान के घर को छोड़कर चले गए, तब उनका हृदय तेजी से धक धक करने लग गया। फ्लेटर्ड का मतलब होता है धड़कना, दिल का धड़कना। हार्ट होता है हृदय या दिल। She had
surrendered all the aspect of her life to the mercy of God. उन्होंने अपने जीवन की सारी धरोहर या संपत्ति अल्लाह की दया पर समर्पित कर दिए थे। She felt giddy while standing in the desolate courtyard. गिडी वर्ड है क्या? गिडी। गिडी का मतलब क्या होता है? चक्कर आना, सर घूम जाना, चक्कर आना। डेसोलेट कोर्टयार्ड का मतलब होता है निर्जन आंगन। डेसोलेट का मतलब होता है निर्जन या सुनसान, और कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। निर्जन आंगन में खड़े होने पर उसको चक्कर आने लगे। She went inside the room where all her children were born. वे उस कमरे के अंदर चली गई, या वह उस कमरे के अंदर चली गई जहां उनके सारे बच्चों का जन्म हुआ था। She was terror stricken. वह भय से ग्रसित थी। टेरर स्ट्रिकन क्या कम अर्थ होता है? भय से डरी हुई होना। She was worried about the fate of all her children. उनको अपने बच्चों के भाग्य के बारे में चिंता थी। फेट का मतलब होता है भाग्य, और वरीड का मतलब होता है चिंतित होना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 7, शेड्स टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता। शेड्स का मतलब होता है बहाना, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। कृतज्ञता के आंसू बहाना या कृतज्ञता के आंसू बहाती है। The next morning brought untold relief to the old अम्मा। दूसरे दिन की सुबह अम्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी लेकर आई। डॉक्टर साहिब brought back all the members of her family from लोनी जंक्शन। डॉक्टर साहिब उनके परिवार के सभी सदस्यों को लोनी जंक्शन से वापस ले आए थे। कौन से जंक्शन से वापस लेके आए थे डॉक्टर साहिब? लोनी जंक्शन से। अम्मा सिंपली सेड 2 peals of warm tears on रूपचंदजी's wrinkled hands। wrinkled hands का मतलब होता है झुर्रीदार हाथ या कंपायमान हाथ। 2 peals of warm tears का मतलब होता है 2 गरम गरम मोती जैसे आंसू। अम्मा ने गरम आंसुओं के 2 मोती रूपचंद जी के झुर्रीदार हाथों पर लुढ़का दिए। These were the tears of our gratitude to the डॉक्टर साहिब। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। ये डॉक्टर साहब के प्रति उनकी कृतज्ञता के आंसू थे।